बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तजा काजी। आज का ये जो हमारा लीगल लेक्चर है, लीगल टॉपिक है, ये हद से भी ज़्यादा अहम है हर इंसान के लिए, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, जो भी है उसके लिए हद से भी ज़्यादा अहम टॉपिक है, ये अहम लेक्चर है और अहम लीगल पॉइंट है उनके लिए। जो भी इंसान है, ठीक है, चाहे वो अमीर है तो उसके लिए तो हद से भी ज्यादा, चाहे गरीब है तो उसके लिए बेहद ज्यादा, तो चाहे मर्द है तो उसके लिए हद से ज्यादा, चाहे औरत है तो उसके लिए बेहद ज्यादा। ये टॉपिक अहम है तो काइंडली इसको एंड तक देखिए, ये सारी जिंदगी आप लोगों को काम आएगा, हर जगह आपको काम आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाते, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जब भी आपको कोई सूट, कोई केस, कोई इस तरह का सिविल नेचर का मैटर फाइल करना है और आप खुद कोर्ट में अपीयर नहीं होना चाहते और कहते हैं कि आपके ब्याह पर कोई और अटर्नी हो, कोई और बंदा अपीयर हो, वो परस्यू करे केस को, वो मसला देखे, वो आपका केस देखे, वो आपका इवन अपीलेट फोरम तक, जो अपीलेट फॉर्म होते हैं उधर तक भी वो उसको परस्यू करे। तो आप अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं, कहते हैं कि आपके जगह पे अगर कोई और अपीयर होना चाहे, कोई और अपीयर हो तो आप अपना स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी उसे देंगे। तो जब आप उसे अपना स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे तो वो आपके बिहाफ पर, चाहे वो आप जितने हैं प्लेंटिफ, जितने हैं 5, 10, 15, 20 जितने हैं, उनके बिहाफ पर एक बंदा भी अपीयर हो सकता है, डिफेंडेंट के बिहाफ पर भी एक बंदा अपीयर हो सकता है। तो ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हद से भी ज्यादा आपको काम आने वाली चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी इस तरह का लेक्चर नहीं नजर आएगा इंशाल्लाह ताला, मेरे ख्याल में। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये जस्ट ड्राफ्ट करने से पहले आपको पेज लेआउट जो है, पेज लेआउट का पता होना लाजमी है। पेज किस तरह, ऊपर से कितना मार्जिन रखना चाहिए, दाएं से, बाएं से, बॉटम से, ठीक है, लेफ्ट राइट और टॉप से कितना इसका रखना चाहिए। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद आप जाएंगे, जब आप लेआउट में गए तो उसके बाद आप जाएंगे पेज सेटअप में। पेज सेटअप में जाने के बाद जब आप इधर क्लिक करेंगे पेज सेटअप को, तो पेज सेटअप की फाइल खुल जाएगी। जब वो फाइल खुलेगी तो आप क्लिक करेंगे, जो है हमारा पेज सेटअप, टॉप से रखेंगे 6 रखेंगे और लेफ्ट से 2, बॉटम से 1.5, राइट से 1.5 और जो पेपर है उसको आप लीगल करेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लीगल, इसको आप ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट बताया इस तरह के, इसमें पेज सेटअप जो है इंतहाई से भी ज्यादा अहम होता है। और ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी आपको, जो भी अगर कोई पर्दानशीन लेडी वगैरह हो जो कोर्ट में ना अपीयर होना चाहती हो, तो उनके लिए भी आपको काम आता है। तो इस वजह से ये आपके लिए हद से भी ज्यादा जरूरी होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो आप देखें, इसको टाइटल देंगे हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का। ठीक है, ऊपर दे दिया हमने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी आपको देखते हैं, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, जो भी इस तरह के होते हैं लोग, वो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी मुकर्रर कर देते हैं, फिर वो केस को परस्यू करते हैं, वो केसेस की देखभाल करते हैं, वो खुद कोर्ट्स में आते ही नहीं है और उनका जो अटॉर्नी होता है वो उसको, उनके ब्याह पर सारा मसला देख रहा होता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बी इट नोन टू ऑल द मीन बाय दीज प्रेजेंट्स, तो सभी आमो खास को इस तरीके से आगाह किया जाता है कि वही अगर एक बंदा अपना पावर ऑफ अटॉर्नी देता तो इधर आई लिखता, अगर एक से ज्यादा हैं तो वो वही लिखेंगे, वही। फिर ईच मीन्स हर एक, फिर वो अपना नाम लिखेगा, जो भी पहला है बंदा जो अपना अटॉर्नी मुकर्रर करना चाहता है, फिर अपने वालिद साहब का नाम, फिर उसका CNIC नंबर भी लाजमी देना होता है। ठीक है, तो फिर दूसरा बंदा है इधर 2, तो उसका फिर नाम, उसका CNIC नंबर। ठीक है, तो उसके अलावा फिर तीसरा बंदा है, उसका नाम और उसका CNIC नंबर। चौथा बंदा है जो भी अपना पावर अटॉर्नी किसी को मुकर्रर करना चाहता है, वो अपना CNIC नंबर, और उसके बाद जो 5वां है जो बंदा, वो अपना CNIC नंबर और नाम। ठीक है, तो फिर सारे अपनी डिटेल बताएंगे कि वो किसके बेटे हैं, एडल्ट हैं, मुस्लिम हैं और बालिग हैं, बाय कास्ट जो उनकी ज़ात है, उनकी रहाइश। ठीक है, तालका मींस तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डू हेयर बाय अपॉइंट, हम अपॉइंट करते हैं, इसके जरिए नॉमिनेट करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, जोड़ते हैं और अथराइज करते हैं फलां को, जिसको अभी वो अपना अटॉर्नी कर रहे हैं, उसका नाम, उसके वालिद साहब का नाम
और उसका CNIC नंबर, एडल्ट अगर वो बालिग है तो बालिगी होगा, मुस्लिम, ठीक है, बाई कास्ट जो उसकी कास्ट है, जो उसकी रहायश है, तलका मीन्स तहसील, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, इन रेस्पेक्ट ऑफ FC सूट नंबर। अभी हम FC सूट नंबर, फर्स्ट क्लास सूट नंबर में उसको अटारनी अपना मुकर्रर कर रहे हैं, तो हमें उधर इधर ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी FC सूट नंबर होता है वो हमने इधर लिखना होता है। अगर सूट एडमिट हो गया है उसके बाद हम किसको अपना अटारनी करना चाहते हैं तो फिर तो आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर सूट एडमिट हुआ है आपको नंबर अलॉट हो गया, वरना नहीं तो इधर स्पेस छोड़ना होता है। इधर फिर हम सूट नंबर लिखते हैं, जिस साल का है वो साल लिखेंगे, टाइटल हमें लिखेंगे री मिसाल के तौर पर टाइटल उसका होता है ABC वर्सेस XYZ, इस तरह टाइटल लिखना होता है। एंड अदर्स जो भी हैं प्लेंटिफ हैं, ठीक है, एंड अदर वर्सेस जिसके खिलाफ है उसका नाम, और अगर एक से ज्यादा है तो उनका नाम और उनके पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, जो भी सीनियर सिविल जज साहब के पास वो केस पेंडिंग है उसका नाम आ जाएगा, उस कोर्ट हजूर का शहर का नाम आ जाएगा, ठीक है, वो आ गया। ही इज अथराइज्ड, वो अथराइज है, एंड अपॉइंटेड बाय अस, हमारे द्वारा, हमारी मार्फत, हमारे जरिए इसको अपॉइंट कर दिया गया है। फॉलोइंग एक्ट्स, वो हम फॉलोइंग नीचे बताए गए एक्ट्स करेगा हमारे बिहाफ पर, वो सारे एक्ट्स करेगा। ये कौन बोल रहे हैं? जो ऊपर वाले लोग हैं जो कह रहे हैं इसको हमारा अटारनी मुकर्रर किया जाना चाहिए, तो ये कह रहे हैं टू एंगेज अ काउंसिल, वो एक वकील भी एंगेज कर सकता है, एंड साइन वकालतनामा, और वकालतनामा भी साइन कर सकता है। पावर ऑन माई बिहाफ, हमारे बिहाफ पर इधर मई आ सकता है, मई के साथ अभी एक से ज्यादा हैं तो उसके बाद आ जाएगा अवर, तो अवर बिहाफ इधर लिखेंगे हम, ठीक है, हमने अवर भी लिख दिया, आपको मैं बताता चलूं। फिर उसके बाद पैराग्राफ नंबर B पे आएंगे, टू फाइल रिटन स्टेटमेंट, वो रिटन स्टेटमेंट भी फाइल कर सकता है, अपील भी फाइल कर सकता है, रिवीजन भी फाइल कर सकता है, एप्लीकेशंस भी फाइल कर सकता है, ऑब्जेक्शंस भी फाइल कर सकता है, मिसलिनियस अपील्स भी फाइल कर सकता है। आपको पता है मिसलिनियस अपील्स जो होती हैं टेम्पररी इंजंक्शन के खिलाफ जो हम करते हैं वो भी फाइल कर सकता है, रिजॉइंडर एफिडेविट्स कर सकता है फाइल, वो रिव्यू एंड अदर प्रोसीडिंग बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, और अदर प्रोसीडिंग भी कॉम्पिटेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ के सामने फाइल कर सकता है, पेश कर सकता है, बयान कर सकता है। एंड टू इनिशिएट एनी अदर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, तो कोई भी इसके इस जैसी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग भी इन रेस्पेक्ट ऑफ अबू सूट, इन ऊपर बताए गए हुए केस में अब हमारे बिहाफ पर फाइल कर सकता है। ऑन मई, इधर अवर भी लिखेंगे, अवर बिहाफ पर कर सकता है। उसके अलावा क्या कर सकता है, क्या कुछ हो सकता है वो नीचे बता रहा हूं मैं को। C, पैराग्राफ नंबर C पे आ जाते हैं। रेफर द मैटर आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के पास, सालसी काउंसिल के पास भी इसको रेफर कर सकता है। इंटर इनटू कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज भी कर सकता है। फाइल एन एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। विथड्रॉ एनी एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन से विथड्रॉ भी कर सकता है। और एनी, और कोई भी प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ लॉ ऑन, हमारे बिहाफ पर, ऑन मई, इधर मई के साथ हम अवर भी लिखेंगे, मई अवर बिहाफ, एज डीम्ड फिट, जो समझे हमारे हक में बेहतर और मुनासिब वो कर सकता है। ये बंदा, कौन सा बंदा? जिसको हम अपना अटारनी मुकर्रर कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर D पे आ जाते हैं। टू सबमिट रिसीव, तो सबमिट कर सकता है, रिसीव कर सकता है। डॉक्यूमेंट इन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ से डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकता है, सबमिट कर सकता है। एंड गिव एविडेंस, और शाहिदी भी दे सकता है, एविडेंस भी दे सकता है। प्रोड्यूस विटनेसेस भी प्रोड्यूस कर सकता है। ऑन माई बिहाफ, मेरे बिहाफ पर, और इधर अवर भी बिहाफ, ऑन माई अवर बिहाफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। तो उसके बाद हम चाहते हैं ऑल द एक्ट्स, जो भी इसके एक्ट्स होंगे, डीड्स होंगे, अमल होंगे, डन जो भी करेगा, मैं अबू सेड स्पेशल अटार्नी, मेरा ऊपर बताया गया स्पेशल अटार्नी विल बी ट्रीटेड, वो समझे जाएंगे। एंड टू हैव बीन डन मी, वो मेरी मार्फत, मेरे द्वारा, मेरे ही समझे जाएंगे, उसके नहीं, मेरे समझे जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम इन विटनेस वेयर ऑफ, ऊपर बताए नीचे दिए गए हुए विटनेस के, वी डू हेयर बाय सब्सक्राइब, हम इसको सब्सक्राइब करते हैं। मैं इसके बाद आ जाएगा अवर रेस्पेक्टिव हैंड एंड स्पेशल अटार्नी ऑन दिस डे, जो भी डेट है, जो डे है, दिन है, उसका वो आ जाएगा डे, ठीक है, ऑफ मई, जो भी महीना है वो आ जाएगा, जो साल है, ठीक है, वो साल आ जाएगा, जो भी साल है वो आ जाएगा। हेयर
प्रेजेंट एट जो भी शहर है प्रेजेंट है उधर हम इसको करते हैं। प्रेजेंट एट मोरो हो सकता है, कराची, नवाबशाह, सक्कर, जो भी हो सकता है उधर। उसके बाद आ जाएंगे हम एग्जीक्यूटेंट जो इसको अभी पावर अपना दे रहे हैं, इसको स्पेशल अटॉर्नी मुकर्रर कर रहे हैं, उनके सिग्नेचर होंगे इधर, ठीक है। दूसरे का फिर आ जाएगा, तीसरे का सिग्नेचर, चौथे का और पांचवे का सिग्नेचर आ जाएंगे। फिर गवाहों के नाम भी लाजमी देना होते हैं। विटनेसेस नंबर 1 उनके वालिद साहब का नाम, CNIC नंबर, ठीक है, इधर उनके सिग्नेचर होंगे। विटनेस नंबर 2 उसका नाम, उसके वालिद साहब का नाम, CNIC नंबर और स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी नेमली है उसका नाम, उसके वालिद साहब का नाम। फिर उसके 3 सिग्नेचर होते हैं मेरे भाइयों, 3, एक इधर और उसके बाद एक इधर और एक इधर, स्पेशल सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद हम इसको अटेस्टेड करवाते हैं, नोटरी पब्लिक से इसको अटेस्ट करवाते हैं और उसके बाद हम उसको अटेस्ट करवाने के बाद ये कोर्ट हजूर में इसकी फोटो कापी करवाकर वो भी हम जमा करवाते हैं और इसके बाद ये रिकॉर्ड हम अपने पास रखते हैं। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ये हद से भी ज़्यादा अहम है आप लोगों के लिए। जो भी आपका इस तरह का कोई मसला होता है, अगर आप खुद उसमें पेश ना होना चाहें, आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, ये वो दाएं बाएं चले जाते हैं, तो आपके पास ये हल है कि आप स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अपना मुकर्रर करवा के आप उसके द्वारा अपना केस चलवा सकते हैं और आप कोर्ट हजूर में पेश भी ना हो तब भी आपका मैटर चलता रहेगा। लेकिन बंदा वो होना चाहिए जिस पे आपको एतमाद हो। अगर आपको फुली है किसी बंदे पर तो आप उसका नाम देकर और उससे ये अपना केस चलवा सकते हैं। सारा मसला शुरू से लेकर एंड तक अपील्स में आपको किधर भी जाना, किसी भी कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा। वही बंदा आपके केस को परस्यू करता रहेगा, वही बंदा आपके सारे मसलों को देखता रहेगा। ये मैंने आपको ड्राफ्ट बताया, पूरी डिटेल में बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर और भी इस तरह की आप वीडियो डिटेल्स में जानना चाहते हैं, जिस नेचर का मैटर हो, आपको उस नेचर के मैटर के मुताबिक वीडियो बनवानी आपको जरूरत है, तो आप हमें कमेंट करें, आप हमसे राब्ता करें, हम वीडियो अपलोड करेंगे। आप वीडियो देखकर अपनी कानूनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं और आप खुद भी कानूनी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आप कानून पढ़ें, अपने बच्चों को भी कानून पढ़ाएं, क्योंकि जो कानून पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आजकल के दौर में उसको ही हक मिलता है, जिसको पता होता है उसका वो हक है, जिसको पता ही नहीं होता उसका ये हक है तो उसको वो हक मिलता ही नहीं है। तो मजीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन टाइमली आपको रिसीव होता रहे। तो मजीद अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।